हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो कि एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही बेहतरीन खानदानी क्वेश्चन है। और मैं आपको पते की बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर फाइनल बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा, यानी कहने का मतलब कि वीडियो को एंड देखिएगा और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं। तभी आप मैथमेटिक्स बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट कहलाओगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding circle. तो यहां पे एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछ रहा है और इस तीनों क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो जरा गौर फरमाइए। सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बना देते हैं। ये आप देख पा रहे होइएगा, ये मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, कितना 21 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक रेडियस तो 21 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ओके। अब क्या कर रहा है कि आर्क जो है ना वो सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि मान लीजिए ये आर्क है ए बी और यहां मान लीजिए सी, ए सी बी क्या है, एक आर्क है, ठीक है। और ये आर्क जो कह रहा है सेंटर पे 60 बना रहा है, इसका यही मतलब ना होता है कि कुछ इस तरीके से ये सेंटर है, आप देख पा रहे हो ये 60 डिग्री होगा। एक आर्क जो कह रहा है सेंटर पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहली बात कहा जा रहा है लेंथ ऑफ द आर्क। तो आप जरा बताओ मुझे आर्क कौन है, यहां पे एसीबी एक आर्क है, रेडियस तो ऑलरेडी कह रहा है 21 सेंटीमीटर, 21 लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, तो आप जरा पहले गौर फरमाओ। थीटा मेरे को 60 डिग्री यानी सेंट्रल एंगल, रेडियस मेरे को क्या आया 21 सेंटीमीटर। मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल 2 पाई आर थीटा बाई 360। याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर फरमाइए। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस मेरे को यहां पे कितना 21 इंटू थीटा मेरे को 60 डिग्री बाई 360। तो आप समझ सकते हो कि ये 7 जो देख पा रहे हो ये 7 तो नीचे आ जाएगा। क्लियर ना। चलिए अब इसमें कैंसिल कैसे करेंगे, 7 3 जा 21, 60 से आप ये 6 मरतबा काट सकते हो, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया। तो क्या आया मेरे को यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। और इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ आर्क। क्योंकि सीधा सीधा हमसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क मालूम करो। तो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और रिजल्ट आपके सामने। क्लियर बात है। चलिए सेकंड में हमें क्या करा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब कह रहा है कि इस आर्क के जरिए जो मेरे को सेक्टर फॉर्म कर रहा है उसका एरिया मालूम करो। तो जरा सोचिए, आर्क तो आपका एसीबी है और इस एसीबी से हमारा कौन सा एरिया फॉर्म कर रहा है, ओएसीबी, यानी एक तरह से एक सेक्टर है। तो इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, इस आर्क से सेक्टर तो हमारा ओएसीबी ही ना है, तो इसका एरिया निकालना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द आर्क, सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। अब इस आर्क के जरिए हम जो सेक्टर मेरे को मालूम करना है, फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्लियर है। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21, थीटा मेरे को क्या है 60 अब बाई 360, 7 नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात है। 7 3 जा 21, 60 से 6 मरतबा कट जाएगा, 2 3 6, 11 दूना 22 और 3 7 21। क्लियर बात है।
तो आया मेरे को यहां दिख रहा है, तो आया क्या 11 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 का 11 कैरी 1, 11 22 23, तो 231 cm स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। क्लियर बातें? चलिए अब आगे जो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका ये 3rd नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही खानदानी है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कर रहा है 3rd, जरा गौर फरमाइएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब जरा मुझे बताओ कॉर्ड से जो मेरे को सेगमेंट बन रहा है ना उसका एरिया मालूम करना है। तो जरा बताओ मुझे कॉर्ड आपका क्या होगा, ए बी, और इस कॉर्ड से मेरे को सेगमेंट कौन सा बन रहा है खुद सोचो। ये पार्ट मैं इसको शेड कर देता हूं, ये जो मैंने शेड किया ये मेरे को क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। तो इसी सेगमेंट का एरिया मालूम करना है। तो याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे को जब भी सेगमेंट का एरिया मालूम करना है ना तो सेक्टर के एरिया से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं, तो क्या मेरे को सेगमेंट का एरिया आएगा, और वो भी कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एक बार क्लियर हो गया बताओ। इस सेगमेंट का एरिया मालूम करना तो सेगमेंट का एरिया के लिए OACB के एरिया से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस करेंगे। तो आप मुझे जरा बताओ OACB का एरिया आया हुआ है क्या, सेक्टर आपका OACB है तो सेक्टर का एरिया तो मेरे को आया हुआ 231, ठीक है। अब क्या ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो क्या ट्रायंगल का एरिया मालूम है, कहोगे नहीं मालूम है। कैसे मालूम करें, याद करिए मैंने बचपन में कहा था कि जब भी सेक्टर में अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो, सेक्टर में जब भी अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो तो वहां पर ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू r² sin थीटा। क्लियर ना, इस बात को याद रखेंगे, 1/2 r² sin थीटा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लेते हैं, फिर इसका फाइंड करेंगे। तो यहां लिख देते क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 r² sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, जरा गौर फरमाओ, 1/2 r² मतलब 21 इंटू 21 और sin थीटा मतलब क्या हो जाएगा, sin 60। क्लियर बात है, थीटा मतलब 60। अब जरा गौर फरमाओ, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441/2 और sin 60 मतलब क्या हुआ, √3/2। क्लियर बात है। अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, तो 441 √3/4 ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्लियर बताओ। इतना cm स्क्वायर, ये तो मेरे को किसका एरिया आया, ट्रायंगल का एरिया है, बट मालूम किसका एरिया करना है, सेगमेंट का। तो यहां पर लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे। तो सेक्टर का एरिया मेरे को क्या है 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या है 441 √3/4 और इस तरीके से cm स्क्वायर और हमारा आंसर होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। वीडियो तो बहुत छोटा हो गया होगा, तो इस तरीके से इसका एरिया आया 231 माइनस 441 √3/4 cm स्क्वायर। क्लियर बात है। आइए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोर्ड को क्लीन करते हैं फिर देखते हैं। तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन भी इस प्रकार है, जरा गौर फरमाएंगे। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद है कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा जा रहा है। एक बात और आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 कह रहा है एंड √3 का वैल्यू 1.73 कह रहा है तो आप वही वैल्यू पुट करोगे। अगर पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए तो फिर आपका आंसर डिफर कर जाएगा। क्वेश्चन में जो कह रहा है, पाई कह रहा है 3.14 तो 3.14 पुट करना है, √3 का वैल्यू 1.73 कह रहा है तो 1.73 पुट करना है, 1.732 नहीं पुट करना, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं पुट करना। जो क्वेश्चन का डिमांड है उस क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो आप गौर फरमा सकते हो ये एक सर्कल है मान लो, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो रेडियस जो आप देख पा रहे हो
ये रेडियस और ये रेडियस सेंटर पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ओ मान लो ए, ये बी और ये सी, रेडियस कितना कर रहा है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एरियाज द माइनर कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेरे को यहां पे फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का एरिया एंड मेजर सेगमेंट। तो आप जरा गौर फरमाओ, माइनर बनाने के लिए तो सबसे पहले मेरे को कॉर्ड बनाना पड़ेगा। आइए मैंने ये कॉर्ड बना दिया। क्लियर है। अब जरा खुद सोच सकते हो कि इसी को तो हम माइनर कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या पढ़ा है कि सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को क्या करना है, माइनस करना है, राइट ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OACB पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इज इट क्लियर। चलिए पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर मतलब क्या हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 50। थीटा मेरे को कितना है 60 बाई 360। क्लियर बात है। आप जरा गौर फरमाओ, 60 से 6 मरता तो कट जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद जो गौर फरमाइएगा, 3 से काटता हूं, 3 दूना 6, 3 5 15। क्लियर है। 2 से आप जो इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 10, 2 से 14। क्लियर है बात ना। तो अब जो मेरे को बच गया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या बच गया 1.57 इंटू 5 इंटू 15 इतना सेम स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.57 इंटू 15 75 cm स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइड में, 1.57 इंटू 75, 7 5 35, 5 15 75, 75 3 78, 7 से 49 9 कैरी 4 15 7 105 4 109, 5 9 8 17, 7 9 16 1 17 7 से लेके 11, मतलब आया क्या 117.75, राइट 117.75 cm स्क्वायर। ये तो मेरे को किसका एरिया आया, सेक्टर का आया, किसका OACB का एरिया। लेकिन फाइंड तो करना है मेरे को सेगमेंट का एरिया। तो आप मुझे बताओ अब किसका एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल OAB। और बचपन में याद करो मैंने कहा था कि सेक्टर में अगर आपका कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उसका एरिया आप फाइंड करोगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। चलिए तो 1/2 r स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 साइन थीटा तो साइन 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा 225, 15 इंटू 15 225, और साइन 60 क्या होता है √3/2। तो √3 का वैल्यू मेरे को कितना है 1.73/2। बातें समझ में आई मैं क्या किया, साइन 60 √3/2, √3 का वैल्यू मेरे को क्या है 1.73/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 225 इंटू 1.73 बाई 2 दूना 4 cm स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 225 को 1.73 से, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 225 को 1.73, 5 3 15, 5 3 66 1 67, और 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 2 14 3 17 7 से ले 4 7 9 14 1 15। फिर अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 2 2, 5 7 5 12, 7 6 13, 5 18 1 19 9 हासिल 1, और 5 2 7 1 8 2 1 3, मतलब आएगा क्या 389 पॉइंट क्या हो जाएगा 25। मेरे को आया क्या 389.25/4 cm स्क्वायर। अब फिर बताओ मुझे, यहां नीचे 4 है, 4 से डिवाइड करना होगा। चलिए देखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 9 36, 4 9 36, 2 29, 4 7 28, 1 12, 4 3 12, और 5 तो 4 1 4, इतना cm स्क्वायर क्या है इसका एरिया, मेरे को ट्रायंगल का एरिया फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या करेंगे, इसके एरिया से इसके एरिया को माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया मेरे को क्या है आप खुद सोचो 117.75। तो यहां लिखते हैं
117.75 माइनस क्या हो जाएगा 97.31 cm स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाओ, जब इसको हम सेपरेट करेंगे तब 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4 दशमलव, 7 में 7 गया 0 और 11 में से 9 गया 2। क्लियर है ना। 20.44 cm स्क्वायर यहाँ पे एरिया आ गया मेरे को किसका, माइनर सेगमेंट का। क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, मेजर सेगमेंट। तो आप मुझे बताओ, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर सेगमेंट अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये माइनर जो देख रहे हो इस माइनर को छोड़कर बाद बाकी ऊपर का जो एरिया होगा ये सारा ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो मेजर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सर्कल के एरिया से इस माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर कितना 225 पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3.14 आर स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर कितना 225। अब 225 को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, डेसिमल हटाते हैं और 2 जीरो देते हैं। सॉल्यूशन इजी कर रहा हूं देखना। 25 से 25 का 100, 25 से इसको काटेंगे क्या 25 नमा कितना 225। क्लियर है। फिर 2 दूना 4, 2 से काटो 2 कहीं 2, 2 5 10, 2 7 14। क्लियर है। मल्टीप्लाई करोगे 9 7 63 3 हासिल 6, अब 15 नमा 135, अच्छे कितना 141 बाई 2 cm स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 7 14 0, 2 6 12, 2 5 10, 706.5 cm स्क्वायर। यहां पे मेरे को एरिया ऑफ सर्कल आता है। बातें समझ में आ रही है कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं देख लो। अब मेरे को क्या फाइंड करना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहां आप लिखिए क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल, यहां दिख रहा है। चलिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में करना क्या है, सर्कल के एरिया से माइनर को माइनस करना है। तो 706.5 माइनस 20.44 या 20.4 भी लिख 44 रहने दो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर लाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां पे 706 पॉइंट क्या है मेरा 5, उसमें से माइनस करना है 20.4, 10 में 4 गया 6, 4 में 4 गया 0। ओके 6 और 70 में 2 गया क्या 68, मतलब मेरे को क्या आया 686.06 cm स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले 5 बताया था और ये 6 बताया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितना भी लगाना है लगा लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।